प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि हम लोगों ने बनाया है अपनी ज़रूरतों के लिए। क्योंकि कुछ साल पहले मुझे ऐसा पता चला इंटरनेट के माध्यम से कि जो बाज़ार में धूप मिलती है उसमें रबड़ और पेट्रोलियम के वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तभी वो इतनी सस्ती होती है। तो ये पढ़ के मुझे बड़ा ख़राब लगा और मुझे लगा कि मैं न केवल अपने आप को बल्कि भगवान को भी धोखा दे रहा हूँ। तो मैंने कुछ अध्ययन किया और एक्सपर्ट से मैंने बहुत सी राय ली। तो मुझे ये पता चला कि सबसे अच्छी चीज़, वैसे तो कई तरीके की धूप होती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी धूप है जो आदमी को आसानी से मिल सकती है वो है गूगल। उसके बाद मैंने मार्केट में देखा तो करीब 7 या 8 तरीके के गूगल मिल रहे थे, जिसमें कि ज़्यादातर जो है मिलावट युक्त हैं और उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैंने बहुत ही अनुसंधान और खोज के बाद एक होलसेलर से गूगल प्राप्त किया और करीब 2 साल रिसर्च करने के बाद मैं ये प्रोडक्ट आपके सामने ला पाया हूँ, जिसका कि नाम है गूगल गोल्ड। और इसमें जो हाईएस्ट क्वालिटी कोयला और आम की लकड़ी और गूगल है वो इस्तेमाल की गई है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि जो मार्केट में धूप मिल रही है, जो कि शायद 5 रुपए का पैकेट होता है, और एक गीली धूप होती है और एक सूखी धूप होती है। दोनों ही धूप ऐसी होती हैं कि उसमें वेदों और शास्त्रों में जो पदार्थ बताए गए हैं उसका लेश मात्र भी नहीं होता। और जो गीली धूप है इसके अंदर पेट्रोलियम के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और रबड़ होता है इसमें। कभी कभी चप्पलों के बनाने के बाद जो रबड़ बच जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये सब चीज़ें आप गूगल करके देख सकते हैं। और जो सूखी धूप है इसमें केवल केमिकल्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि धूप का क्या इस्तेमाल है, धूप का क्या यूज़ है पूजा में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें खांसी होती है तो हम कफ सिरप लेते हैं। तो कफ सिरप जो है वो पीने में कोई ख़राब उसका टेस्ट नहीं होता, उसमें कुछ शुगरी चीज़ मिली रहती है। तो आप पी लेते हैं उसको और आपका रोग ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक पिएं या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिएं या कोई जूस पिएं तो उसका टेस्ट कफ सिरप से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उससे हमारी बीमारी नहीं ठीक हो सकती है। वही धूप में है कि अगर धूप में बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तो और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी सुगंध है ये, तो वो धूप का पर्पज़ नहीं है। धूप का पर्पज़ है कि आपके वातावरण को, जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को हटाना। और उसके लिए जो सबसे सुलभ पदार्थ है, वैसे तो कई तरीके की धूप होती है वेदों शास्त्रों के अनुसार, लेकिन जो सबसे सुलभ प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट है, जिससे कि आप धूप जलाकर नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं, जिसको जलाते ही आपको लगेगा कि हाँ कुछ शुद्धता हमें मिल रही है और हमारे मन में भी एक धार्मिक भावना उत्पन्न हो रही है। वो हमारा है गूगल। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में चूँकि गूगल इस समय करीब करीब 3300 रुपये प्रति किलो पहुंच चुका है,
इसलिए मार्केट में जो भी गूगल है वो मिलावट वाला है और उससे भी कोई आपका पर्पज़ नहीं हल होना है। तो हमने एक होलसेलर के द्वारा इस गूगल को लिया है, जो कि गूगल के पेड़ से आया है और इसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि सम्रानी क्या है और लोबान क्या है। तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है और मैंने स्टडी किया है, और आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, कि लोबान हिंदू धर्म में वर्जित है। कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिसको किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में आप कर सकते हैं, उसमें शायद यूज़ होता हो लोबान। और सम्रानी जो है वो लोबान का ही एक नाम है जहाँ तक मेरा ज्ञान है। और सम्रानी भी हमारा किसी भी शास्त्र या वेद में नहीं दिया हुआ है कि सम्रानी को आप जलाएं। वो धूप की जो कंपनियां हैं वो सम्रानी को प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि गूगल बहुत महंगा हो चुका है और गूगल को धूप के अंदर डालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गूगल एक ऐसा नोबल राजसी पदार्थ है नेचर के द्वारा, जो इंसान को दिया गया है, कि जो किसी भी चीज़ से मिक्स नहीं होता। अगर आपने इसको किसी भी चीज़ में मिक्स किया तो इसकी खुशबू फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। इसको आपको, हमारी भी जो धूप है इसमें आपको भूल कर भी कपूर नहीं डालना है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालनी है। ये एक माचिस की तीली से देखिए जल गया गूगल, और ये काफ़ी देर तक जलता रहेगा। और आपको इसी टाइप के एक बर्तन में इसको जलाना है और इसको बाहर नहीं रखना है, क्योंकि जलने के बाद भी, चूँकि ये कोयला है, कोयले के बीच में गूगल है प्योर, तो ये गूगल के पूरा जल जाने के बाद भी थोड़ा सा जलता रहेगा। तो इसको आपको बंद करके और पूजा घर के बाहर गलियारे में या गार्डन में रख देना है, या बैल्कनी में रख देना है, वहाँ पर नहीं रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक वैदिक रीति से आप पूजा करें और अपना जीवन शुद्ध और वैदिक रीति के द्वारा पूजा से कल्याणकारी बनाए, तो आप चाहें तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं, और ये आपको गूगल डाक द्वारा भिजवा दिया जाएगा। धन्यवाद।